चलिए बात करते हैं आज की खबरों की। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। यहाँ की संघीय सरकार प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर चुनाव के माध्यम से चुनी जाती है। देश के नागरिक इस चुनाव में सीधे तौर पर भाग लेते हैं। मध्य प्रदेश सहित विदिशा जिले के गंजबासौदा में मतदान की प्रक्रिया सुबह से ही प्रारंभ हो गई थी। सुबह 7 बजे से ही मतदान केंद्रों पर लोगों का आना प्रारंभ हो गया था। इस चुनाव में मतदान के लिए लोगों में बड़ा उत्साह देखा गया है। क्या युवा, क्या बुजुर्ग एवं महिलाएं, दिव्यांग सभी लोकतंत्र के महापौर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन दीक्षित, इंडिया खबर 24 से। अभी हम यहाँ पर खड़े हुए हैं। एक आदर्श मतदान केंद्र है और यहाँ पर कई युवा हैं जिन्होंने वोट डाला है। आज हम उनकी राय जानते हैं। आपने वोट डाल दिया है? जी, मैंने वोट डाल दिया। किस विषय को लेकर आपने वोट डाला है? मैंने अपने शहर के विकास को लेके, युवाओं के रोजगार को लेके, और भी कई परेशानियां हैं जिनसे युवा लोग परेशान हैं, उनके हित को लेकर अपना मतदान किया है। अच्छा, धन्यवाद। हाँ, आपने डाला है वोट? जी, मैंने डाला है। आपने किस विषय को लेकर डाला है वोट? यही कि रोज़गार आएगा, युवा लोग बहुत परेशान हैं, ऐसी लोगों यही कोई समस्या है जो उनको लेके वोट डाला है मैंने अपने। अच्छा, और आपने डाला है वोट? हाँ भैया, मैंने भी डाला है वोट। किस विषय को लेकर डाला है आपने वोट? युवाओं को रोज़गार मिले, शहर में शांति बनी रहे, और शहर में जो बेरोज़गारी है, कचरा घर बना हुआ है गंजबासौदा, साफ़ सफाई रहे, उस हिसाब से हमने देश को देखते हुए और हमारे गंजबासौदा का विकास हो, उसको देखते हुए वोट डाला हुआ है। क्या आप नया चाहते हैं, जो भी आपका प्रतिनिधि बने उसके लिए? अब जो रिज़ल्ट आएगा उसके हिसाब से जो नया होगा वो देखेंगे। अभी हम चाह रहे हैं कि देश में, अपने शहर में शांति बनी रहे। शांति का माहौल नहीं है, शांति बनी रहे। आपने डाला है वोट? हाँ, डाल चुका हूँ मैं वोट। किस विषय को लेकर आपने वोट डाला है? मैंने राष्ट्रवाद के विषय को लेकर वोट डाला है, भारत मध्य प्रदेश के विकास को लेकर वोट डाला है, और जो राम को लेके आए मैंने उस मुद्दे को लेकर वोट डाला है। जो आपका नया जनप्रतिनिधि बनेगा, आप क्या चाहेंगे उनसे, क्या अपेक्षा रखते हैं? ये अपेक्षा रखते हैं गंजबासौदा के विकास की अपेक्षा है मेरी, और गंजबासौदा में जो भी थोड़ी बहुत असुविधाएं हैं उस विकास को लेकर उनसे अपेक्षाएं रहेंगी। और युवाओं के लिए थोड़ा सा खेल स्टेडियम तो हालांकि गंजबासौदा में आ चुका है, जल्दी बन जाए और बच्चों के खेलने और कॉलेजों की व्यवस्थाएं अच्छी हो शहर में, इस मुद्दे को लेकर थोड़ी ऐसी नए जनप्रतिनिधि से अपेक्षाएं रहेंगी। बिल्कुल, धन्यवाद। हाँ, आपने डाला है वोट? जी जी। किस विषय को लेकर डाला है आपने वोट? सर्वप्रथम सबकी सोच जैसी वैसी मेरी सोच हो कि सबसे पहले नगर का विकास चल तो रहा है, लेकिन और इससे अच्छा हो जाए, धूल व्यवस्था अच्छी हो जाए, और जो बच्चों के लिए स्टेडियम खेलने कूदने के लिए यही सारी अच्छी व्यवस्था हो जाए। जो आपका नया जनप्रतिनिधि बनेगा, आप उससे क्या अपेक्षाएं रखेंगे? यही सबसे पहले तो शांति का माहौल पूरे हमारे शहर में बना रहे। अच्छा। हाँ, आपने वोट डाल दिया है? हाँ, डाल दिया। किस विषय को लेकर आपने वोट डाला है? हाँ, विकास के लिए डाला है। हाँ, आप जो नया जनप्रतिनिधि बनेगा आपका, क्या अपेक्षाएं रखेंगी आप उनसे? उससे यही अपेक्षा है कि बच्चों को मतलब जो युवा लोग हैं उनको रोजगार मिले और बाकी बच्चों को प्रोग्रेस मिले, अपने लिए जो भी समाज में विकास हो, इस वजह से। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने डाला है वोट? जी हाँ, वोट डाल किस दिया। विषय को लेकर आपने वोट डाला है? मैंने यही विषय को वोट लेके वोट डाला है। जो राम को लाए हैं अपन उनको लाएंगे हैं, और कुटियाँ वगैरह मिली हैं, और बहन बेटियों को 1200 रुपये मिल रहे हैं, और इसी तरह से अपन चाहते हैं कि और आगे मिलते रहें हैं। उनमें क्या है, बहन बेटियों को भी अपन घर परिवार में काम में आते हैं और अपन को भी सहयोग मिलता है। इसी विषय को लेकर अपन ने वोट डाला है। किस विषय को लेकर डाला है आपने वोट? ये अपने बासौदा में विकास होए, गुंडागिर्दी ना होए जी, और हमारे प्रधानमंत्री ने इंदिरा आवास कुटी दी जी, और हमारे क्या कहते हैं स्कूल ही बनवा रहे हैं, और सम्मान निधि के पैसा भी दे रहे हैं। लाडली लक्ष्मी बहनों 2-2 5-5 हज़ार रुपये भी अभी करीब आ रहे हैं, 3-3 हज़ार। जी जी। हाँ, और हमारे बड्डा जी के टाइम की सड़क है, वो बहुत अच्छी काम करे बड्डा जी ने 10 साल। जी जी। हमने इन्हें देख के ही भाजपा में वोट करो। ठीक है, मैंने डाल दिया। किस विषय को लेकर आपने वोट डाला है? मैंने इस विषय को लेके वोट डाला है कि ये सारे जो भी कार्यकारिणी आपको काम दिख रहे हैं गंजबासौदा विधानसभा में, सारे बड्डा जी ने किए हैं। वो भी 10 साल पहले किए थे जब वो विधायक थे, तो उसी विषय में डाला है कि मैं आगे भी देखता हूँ तो आगे भी काम अच्छा होगा, इस विषय में डाला है। धन्यवाद बहुत बहुत।
ये हमारे साथ जो कुछ मतदान कर रहे थे मतदाता थे वो बता रहे थे कि किस विषय के लिए उनने वोट डाला है। मैं सचिन दीक्षित, इंडिया खबर 24 से। नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन दीक्षित, इंडिया खबर 24 से। आज हमारे साथ मतदाता हैं जिन्होंने मतदान कर दिया है। आज हम उनसे उनके विषय में जानेंगे कि उनने जो मतदान किया है किस विषय को लेकर किया है। हाँ, आपका नाम बताएं। अनिल रैकवार। आपने मतदान कर दिया है जी। किस विषय को लेकर किया है? हमने सनातन धर्म हिंदुत्व को लेकर मतदान किया, राष्ट्र हित में। ठीक है, आपने कर दिया है मतदान? जी हाँ। आपने किस विषय को लेकर मतदान किया है? के लिए राष्ट्र हित के लिए। आपका जनप्रतिनिधि जो नया बनेगा आप कैसा चाह रही हैं? जैसे भाई साहब हैं अपने बड्डा जी वैसा ही। ठीक, ओके। आपने कर दिया मतदान? जी। आपका नाम बताएं। श्रीमती शरीता जैन। तो आपने जो मतदान किया है किस विषय को लेकर किया है? राष्ट्र हित के लिए, और हमारे जो शिवराज जी हैं उनने बहनाओं के लिए और सारे वर्ग के लिए जो सोचा है, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी ने 100 से अधिक योजनाएं का लाभ जो जनता को मिल रहा है, उस योजना को लेकर हम जनता के बीच में गए और जनता से हमने वोट मांगे और हमारी बहनों ने हमें इतने वोट दिए और हम लगभग 135 से ऊपर सीटें निकाल रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद। आपने कर दिया मतदान? हमने कर दिया मतदान। किस विषय को लेकर किया आपने मतदान? हमने लाडली बहना के हिसाब से किया है। ठीक है। आप जो आपका नया जनप्रतिनिधि बनेगा आप कैसा चाहेंगे, वो किस तरह का होना चाहिए? हमारे बड्डा जी का कार्यकाल 10 साल चला है, अभी जनता खुश है, उनको ही विजय पाएंगे वो। हाँ, आपने कर दिया है मतदान? हाँ, कर दिया। बोलो। मतदान जो आप वोट दे दिया है? हाँ, दे दिया। किस विषय को लेकर दिया है आपने? भाई साहब को दिया है और कौन को दिया है। हाँ, आपने कर दिया मतदान? हाँ, दे दिया। किस विषय को लेकर आपने मतदान किया है? लाडली बहना योजना मिल रही। हाँ, आपने कर दिया मतदान? क्या वोट डाल दिया आपने? हाँ। किस विषय को लेकर डाला है? हम नहीं समझे। किस विषय को लेकर आपने मतदान किया है? जी, हम लाडली बहना इसलिए डाला है। आपने कर दिया मतदान? किस विषय को लेकर किया है? अच्छे भविष्य को लेके, बच्चों के भविष्य को लेके। ये हमारे साथ महिलाएं थी जो बता रही थी कि उन्होंने जो मतदान कर दिया है। सचिन दीक्षित, इंडिया खबर 24। नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन दीक्षित, इंडिया खबर 24 से। अभी कुछ हमारे साथ महिलाएं हैं जिनने मतदान कर दिया है। हम उनसे जानेंगे आपने किस विषय को लेकर मतदान किया है। नमस्कार, आपका नाम बताएं। मंजू कुशवाहा, एडवोकेट, पार्षद, वार्ड नंबर 1। आपने मतदान कर दिया है? मतदान मैंने अभी नहीं किया है क्योंकि मैं तो यहाँ पे पोलिंग बूथ पे बैठी हूँ। सबको मतदान करवा रहे हैं हम। तो आप मतदान करेंगे किस विषय को लेकर करेंगे? क्योंकि हम सभी जनता को लेकर, सभी जनता के लिए हित में हो उस व्यक्ति को मतदान करेंगे। हमारी नारी सम्मान जो नारियां हैं उनके लिए कम से कम 1500 का लाभ मिले, और नारियों के लिए उनके बच्चों की पढ़ाई हो, नारियों के लिए उनके बिजली का बिल माफ़ हो, हर तरह का संभव प्रयास हम उस पक्ष में करेंगे जो सारी योजनाओं का लाभ दे, हमें उनका सम्मान करें। आप जो अपना नया जनप्रतिनिधि चुनेंगी वो किस तरह का होना चाहिए? वो हमारे निशंक भाई साहब जैसा होना चाहिए, क्योंकि निशंक भाई साहब सभी नारियों को सम्मान भी करते हैं और उनकी सभी मतलब व्यक्तिगत परेशानियां समझते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को हमें चुनना है। धन्यवाद। आपने कर दिया मतदान? जी, कर दिया मैंने। किस विषय को लेकर कराया आपने मतदान? शिवराज सिंह चौहान की जो नई शिक्षा नीति है उसको लेकर किया है। जो आज का युवा शिक्षा के माध्यम से बहुत पीछे था हमारा मध्य प्रदेश देखा जाए तो, लेकिन आज नहीं पढ़ना लिखना सब जानता था, लेकिन कोई भी शिक्षा अगर अपन कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, तो अपना मेन मोटिव होता है उसको सही से समझना। वो समझा कब है? जब हम अपनी मातृभाषा में सीखेंगे। हमारी मातृभाषा हिंदी है तो हम हिंदी में सीख रहे हैं। आज हिंदी में सीख कर जो हमें लाभ हुआ है वो आज सबको दिख रहा है। और मैं आपको गारंटी देता हूँ, इस बार मध्य प्रदेश में 130 सीट के साथ भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बना रही है और राष्ट्र प्रदेश के लिए अपना कार्य करेगी। बेरोजगारी के लेकर आप क्या कहेंगे? बेरोजगारी मध्य प्रदेश में चरम सीमा पर है। की बता रहा हूँ, बेरोजगार वही हैं जो बेरोजगार समझते हैं अपने आप को। पहले आप खुद जानते थे 2013 में क्या स्थिति थी, 2011 में हम ये नहीं जानते थे 4G 2G क्या है। आज हम 5G और 6G की तलाश में क्यों हैं? क्योंकि शिवराज है, ऊपर मोदी है। मोदी है तो मुमकिन है, ये बात है। और आप बेरोजगार की बात कर रहे हैं, आपके यहाँ उस समय कलेक्टर नहीं निकलते थे क्या? आज भी कलेक्टर निकल रहे हैं ना, वैकेंसी उनकी निकल रही है। आप योग्य हो तभी तो कलेक्टर बन पाओगे।
ये नहीं। आपने कर दिया सर मतदान? जी कर दिया मतदान। किस विषय को लेकर किया है मतदान? मतदान विकास के लिए मतदान किया है हमने, और विकास हम जनता का चाहते हैं, ना कि नेताओं का विकास चाहते हैं। जो जनता का विकास करे ये सरकार बनवाना चाहते हैं, इस विकास के मुद्दे को लेकर मतदान किया है हमने। जो आपका नया जनप्रतिनिधि बनेगा आप उसे किस तरीके से देखते हैं, कैसा होना चाहिए? जनप्रतिनिधि ऐसा हो जो सभी वर्गों की, सभी लोगों की बात को सुने और सभी में सद्भाव रखें, किसी से भेदभाव ना करे। ऐसा ना हो कि वो ये आपके हैं, ये आपके हैं, ये आपको वो ना करें, वो सबको बराबर लेके चलें। धन्यवाद। हाँ, आपका नाम बताएं। राजू रेखवार। आपने कर दिया मतदान? मतदान कर दिया। किस विषय को लेकर किया है? मैंने मतदान किया है सनातन धर्म की रक्षा के लिए और राष्ट्र हित के लिए, जो मोदी जी काम कर रहे हैं, जो विकास के काम कर रहे हैं, जो भारत का परचम पूरे विश्व में लहरा रहे हैं, उसको लेकर मैंने मतदान किया है। और हम लगभग 150 सीटें बीजेपी की जीत के आ रहे हैं मध्य प्रदेश में। फिर पुनः भाजपा की सरकार बनेगी और गंजवासुदा में पुनः बड्डा जी हमारे विधायक होंगे। जी, किस विषय को लेकर किया है? जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। पुनः राम मंदिर को लेके देखें अपन तो भाजपा सरकार, हर जगह ही भाजपा का वो होना चाहिए, और 130 सीट से ऊपर ही इस बार जीतेंगी, फिर से आ जाएंगे। ये हमारे साथ जो मतदाता थे जो बता रहे थे कि उन्होंने किस विषय को लेकर यहाँ पर मतदान किया है। सचिन दीक्षित, इंडिया खबर 24 से।